एक पाप पुरुष नाम का एक व्यक्ति हुआ। ये स्टोरी बता रहे हैं व्यासदेव जैमिनी ऋषि को। सो व्यासदेव बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब सारा क्रिएशन किया तो उसमें एक पाप पुरुष का भी क्रिएशन किया, जिसका काम क्या था, जितने भी सिंफुल लोग हैं उन्हें पनिशमेंट देना। सो उस पाप पुरुष देखने में ही बहुत भयानक था। वो उसके सारे अंगों का निर्माण अलग अलग सिंफुल एक्टिविटी से हुआ था। बहुत ही भीषण सिंफुल एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं? सबसे ज्यादा भीषण सिंफुल एक्टिविटीज, जैसे उसके हेड का निर्माण हुआ था ब्रह्म हत्या से। ब्राह्मणों की हत्या का जो पाप होता है उससे उसके हेड का निर्माण हुआ था। ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स का निर्माण अलग अलग पाप कर्मों से हुआ था। उसके मुख का निर्माण हुआ था सोने की चोरी करने के पाप से। स्टीलिंग गोल्ड इज ऑल्सो वेरी ग्रीवियस सिन। किलिंग ब्राह्मणास इज अ ग्रीवियस सिन। हैविंग सेक्स विद स्पिरिचुअल मास्टर्स वाइफ और ब्राह्मणा इज अ ग्रीवियस, वेरी ग्रीवियस सिन। और क्या क्या ग्रीवियस सिन होते हैं? ड्रिंकिंग लीकर, ईटिंग मीट, गैम्बलिंग, रिलेटिव्स की हत्या करना, मदर फादर की हत्या करना। दीज आर वेरी ग्रीवियस सिंस। वाइफ की हत्या करना, आजकल जो न्यूज में आता है ना, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ को सो ये सब इसको बहुत ही ग्रीवियस सिन माना जाता है। तो उसके पूरे शरीर का निर्माण, अंगों का निर्माण ऐसे सारे ग्रीवियस सिन से हुआ था। और उसका काम क्या था उस पाप पुरुष का? जो जीव सिंफुल एक्टिविटीज में लगे हुए हैं इस भौतिक संसार में, उनको पनिशमेंट देने का उसका काम था। और उसे कंट्रोल करने के लिए भगवान ने एक और डिपार्टमेंट बनाया, यमराज का। सो ही विल ऑल्सो पनिश, ही विल बी असिस्टेंट टू यमराज, he will also punish, but later they'll be sent to Yamlok, and there also they'll be punished by sending into hell। 28 टाइप्स के हेलिश प्लैनेट्स का वर्णन किया है शुभदेव गोस्वामी ने भागवतम में। और बताते हैं कि ये तो मैंने कुछ सैंपल बताया है, ऐसे अनलिमिटेड हेलिश प्लैनेट है। अलग अलग सिंफुल एक्टिविटीज के लिए अलग अलग हेलिश प्लैनेट है, जहां पे अलग अलग प्रकार की सजा दी जाती है। कहीं पे आपको पिघला हुआ आयरन आपके मुंह में डाला जाएगा किसी हेल में। किसी हेल में आपके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। किसी हेल में आपको पहाड़ के ऊपर से गिरा दिया जाएगा, ढकेल दिया जाएगा। किसी हेल में आपको अपना ही मीट खाने के लिए आपको फोर्स किया जाएगा। किसी हेल में आपको फायरी व्यूमेन को हक करने के लिए फोर्स किया जाएगा। जैसा सिंफुल एक्टिविटी आपने किया है वैसा रिएक्शन देगा। सो ये सब चल रहा था। और कुछ टाइम ऐसे बीता। सो एक बार विष्णु ने सोचा कि हम देख के आते हैं कि क्या चल रहा है हमारे किंगडम में। सो यमलोक की तरफ वो जब गए, वो भी एक डिपार्टमेंट है, क्रिमिनल डिपार्टमेंट। जैसे कई बार प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जाते हैं जेल का विजिट करने, वैसे विष्णु भी गए देखने क्या चल रहा है। सो जब वहां पे गए तो सब इतना चीख पुकार कर रहे हैं, इतना वेदना से सब कराह रहे हैं कि विष्णु बहुत ही कंपैशनेट हो गए। उनसे रहा नहीं गया, सुना नहीं गया, बिकॉज ही इज द फादर ऑफ ऑल द जीवास। एक अच्छी संतान हो सकती है, एक बुरी संतान हो सकती है, लेकिन माता पिता के लिए तो दोनों ही संतान है। ठीक है, पनिशमेंट तो देते हैं फादर मदर, लेकिन कंपैशन भी होता है। पनिशमेंट किस लिए देते हैं? ताकि आप सुधर सकें,
सो एक फादर एक अपने पुत्र को रसगुल्ला देता है और वही फादर दूसरे पुत्र को स्लैप मारता है। तो लेकिन दोनों ही चिल्ड्रन के लिए बेनिफिशियल है। स्लैप खाना भी बेनिफिशियल है और रसगुल्ला खाना भी बेनिफिशियल है। हम सब लोग रसगुल्ला तो चाहते हैं लेकिन स्लैब खाना नहीं चाहते। लेकिन अगर हम गलत काम करेंगे तो स्लैब भी खाना पड़ेगा सही होने के लिए। उसी तरह से कृष्णा इज सुप्रीम फादर। पिता हम यस्य जगतो माता धाता पितामह। आई एम द सीड गिविंग फादर, आई एम द मदर, आई एम द फादर, आई एम द ग्रैंड फादर। इस तरह से कृष्णा बोल रहे हैं भगवत गीता में। तो जब विष्णु वहां पे गए यमलोक में तो सब लोगों की चीख पुकार, जितने भी सिंफुल जीवास थे, पापी पुरुष पापी व्यक्ति, सबको पनिशमेंट मिल रहा था और सब लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। सो विष्णु बहुत कंपैशनेट हो गए और उन्होंने यमराज को पूछा कि ये सब कैसे हो रहा है। उन्होंने बताया कि भगवान आपने ही सारा सिस्टम बनाया है, पाप पुरुष है, ये डिपार्टमेंट है, तो सभी जीवों को पनिशमेंट दिया जा रहा है। सो विष्णु कंपैशनेट हो गए। वो सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ इनके लिए भी कुछ उपाय होना चाहिए, कैसे ये लोग इस सिंफुल जो हेलिश सिचुएशन में चले गए हैं कैसे वो लोग बाहर आए, कितने जल्दी आ जाए। तो जैसे ही ऐसे विष्णु कंपैशनेट हुए, उनके हृदय से एक पर्सनालिटी अपीयर हुई और वो था 11वां दिन था महीने का। सो उस पर्सनालिटी ने बोला कि भगवान मैं आपकी शक्ति हूं, अंतरंगा शक्ति हूं, इंटरनल पोटेंसी हूं। सो अगर मेरे जिस दिन मैं अपीयर हुई हूं एकादशी, क्योंकि 11वें दिन अपीयर हुई थी, महीने का 11वां दिन था, तो उनका नाम पड़ गया एकादशी। सो उस पर्सनालिटी ने बोला कि अगर जिस दिन मेरे एकादशी के दिन, जिस दिन मैं अपीयर हुई हूं, उस दिन अगर कोई फास्टिंग करेगा और भक्ति करेगा, भगवान का नाम जप करेगा, तो वो सिंफुल रिएक्शन से बहुत जल्दी छूट जाएगा और वो वैकुंठ चला जाएगा। सो जब ऐसा लोगों ने सुना तो हेलिस प्लैनेट में सब लोग एकादशी के दिन फास्टिंग करने लगे, जितने भी सिंफुल लोग थे, और सब लोग वैकुंठ जाने लगे। तो यमलोक खाली होने लगा और पाप पुरुष का टेंशन बढ़ गया और वो बहुत ही स्ट्रेस में आ गया, डिप्रेशन में आ गया वो। उसने बोला कि भगवान आपने, वो भगवान विष्णु के पास गया रोते रोते, भगवान आपने मेरा क्रिएशन किया, मुझे इतना अच्छा टास्क दिया आपने सभी जीवों को पनिश करने का, लेकिन सब लोग जब से ये एकादशी उत्पन्न हुई है तब से सब लोग एकादशी कर रहे हैं और वैकुंठ जा रहे हैं। अब मेरे लिए कोई जॉब ही नहीं बचा, मैं जॉबलेस हो गया, मैं अनएम्प्लॉयड हो गया, रिसेशन आ गया मेरे जॉब में। सो अब मेरे लिए क्या वर्क है, वेयर एक्चुअली आई एम हाइडिंग फ्रॉम एकादशी। जहां भी जाओ उधर एकादशी का इन्फ्लुएंस है। आई एम टेकिंग शेल्टर ऑफ, आई एम नॉट फाइंडिंग एनी शेल्टर इन दिस किंगडम, इन योर किंगडम। सो आपने मेरी उत्पत्ति की है तो मेरे लिए भी कुछ काम बताइए। और अगर सब लोग ऐसे वैकुंठ चले जाएंगे तो मटेरियल वर्ल्ड तो ये वैकुंठ बन जाएगा, तो इधर आपकी लीला कैसे चलेगी इस भौतिक संसार में, जो आपका टास्क है वो कैसे चलेगा। तो भगवान ने बोला कि तुम चिंता मत करो। तो ही वॉज क्राइंग, लिटरली ही वॉज क्राइंग, दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय वेद व्यास। तो भगवान ने बोला कि तुम एकादशी के दिन तुम ग्रेन्स का शेल्टर लो, तुम्हें कहीं शेल्टर नहीं मिल रहा है, यू टेक शेल्टर ऑफ ग्रेन्स ऑन द डे ऑफ एकादशी। So then nobody will touch you, you will be protected and you can still do your activity. So तब से एकादशी के दिन पाप पुरुष ग्रेन के अंदर शेल्टर लेने लगा। और जो भी ग्रेन खाता था एकादशी, क्योंकि उसका काम भी चलना है, उसका भी एक्टिविटी चलना है, तो बहुत लोग ग्रेन खाते हैं। कितने लोग ग्रेन खाते हैं इधर एकादशी के दिन? देखिए काम चल रहा है पाप पुरुष का।
उसका उसका बिजनेस आज भी रुका नहीं। तो ये थी बहुत सतयुग के पहले कभी कथा थी ये। आज भी पाप पुरुष का बिजनेस चल रहा है। हाँ, आजकल कलयुग में ज्यादा चल रहा है। सो उसने ग्रेन का शेल्टर लेना स्टार्ट कर दिया। सो जो एकादशी के दिन ग्रेन्स खाता है, इसका मतलब वो जितने भी सिंफुल रिएक्शन है, सीवियर, ग्रॉसेस्ट, टॉपमोस्ट जो सिंफुल रिएक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं, उसका रिएक्शन आपको एक एक मुट्ठी अन्न में मिलता है। एक मुट्ठी अन्न खाया तो एकादशी के दिन you'll get the sinful reaction of killing hundreds and thousands and lakhs of brahmanas, maybe crores of brahmanas. You are getting the sin of killing your father and mother. उस तरह का जो sin होता है, फादर मदर को किल करने का जो sin मिलेगा, आपको एकादशी के दिन ग्रेन खाने से मिलेगा। You'll get the sin of killing your relatives, sin of stealing gold. एकादश जो पाप पुरुष का बॉडी किससे बना था? इन्हीं सब चीजों से बना था। सो जब उस दिन आप ग्रेन खा रहे हैं तो ये सारे पाप एक एक मुट्ठी दाने में, अन्न में आपके शरीर में जा रहा है। Follow us on social media. Subscribe to our channel on Instagram and YouTube.